चीन का विश्वासघात आया सामने। धोखा देकर घात लगाकर किया हमला। गोली नहीं, नुकीली कीलों वाली सरिया को बनाया हथियार। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 15-16 जून की रात को यह तनाव हिंसक झड़प में बदल गया। इसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए। जवानों को खोने का गुस्सा हर किसी के मन में है। इस बीच उस हथियार की तस्वीर सामने आई है जिससे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। गलवान घाटी में हुई झड़प में गोलियां नहीं चली थी। ऐसे में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर नुकीली कीलों वाले मोटे मोटे सरियों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। इन हथियारों की तस्वीर साफ दिखाती है कि ये कोई अचानक हुई झड़प नहीं है, बल्कि चीन ने धोखा देकर घात लगाकर भारतीय जवानों को निशाना बनाया है। इन्हीं नुकीले हथियारों की वजह से कई भारतीय जवानों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले। बात सिर्फ बीते दिनों की झड़प की ही नहीं है, बल्कि मई के शुरुआती महीने में जो झड़प हुई थी, तब भी चीनी सैनिकों ने इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया था। 6 जून को भारत और चीन के सैनिकों ने बात करके ये तय किया था कि 15 जून के बाद से सैनिकों को पीछे भेजा जाना शुरू होगा। लेकिन 15 जून की शाम को जब बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में सैनिक पहुंचे, तो उन्होंने चीनी सैनिकों से वापस जाने को कहा। लेकिन चीनी सैनिक पहले से ही हमला करने की तैयारी में थे और फिर उन्होंने हमला बोल दिया। आर्मी के सूत्रों की माने तो चीन के कई सैनिक ऊंचे क्षेत्र में बैठे थे। यही कारण रहा कि उन्होंने निचले हिस्से में मौजूद भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक पहले से ही कुछ कवच पहनकर बैठे थे ताकि भारतीय जवान अगर पलटवार करें तो उन्हें कम नुकसान हो। जहां पर भारत के जवान बात करने गए थे, वहां भी इन नुकीले हथियारों को छिपा कर रखा गया था। साफ है, चीन जिस तरह से इस मामले को सिर्फ एक घटना बता रहा है, वो गलत है। चीनी सैनिक पहले से ही इसके लिए तैयार थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीनी विदेश मंत्री को साफ कहा है कि ये हमला चीन ने पूरी प्लानिंग के साथ किया था और चीनी सैनिक ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तरफ तो चीन सेना को बातचीत के लिए बुलाता है और दूसरी तरफ हमारी जमीन पर कब्जा करने की तैयारी करता है। यानी अपने इस गद्दार पड़ोसी पर हमें चौकन्ना होकर नजर रखनी होगी, तभी भारत अपनी रक्षा कर सकता है। स्पेशल डेस्क NVR 24।